वन वेलकम बैक वंस अगेन। आज की जो क्लास है फिर से हम करंट अफेयर्स के कुछ जल्दी से एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर कंटिन्यू वाचिंग माय वीडियोस। आपको बहुत नॉलेज मिल रही है और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई जब आपको वीडियो अच्छी लगे, नॉलेज मिले तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 15 से 20-25 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम पर्पज़ से भी। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ पे स्थित है? 1, 2, 3, 4, 5। काबुल। कहाँ स्थित है? काबुल में। दूसरी बात करते हैं, इराक की राजधानी क्या है? आपने कई बार सुना होगा बगदादी बगदादी बगदाद। कहाँ पे? बगदाद में। चलो बात करते हैं, हथेली पर सरसों जमना। हथेली पर सरसों जमना, इस कहावत का, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? एग्जैक्टली कोई काम, कोई भी काम असंभव नहीं होता, तो असंभव काम कर दिखाना इस मुहावरे का क्या है? अर्थ है। राइट। जैसे कई बार सुनते हैं ना हम, भैंस के आगे बीन बचाना, मतलब भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आना। तो इस तरह की चीज़ें ये मुहावरे हैं। चलो दूसरी बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? सोचिए। 1, 2, 3, 4, 5। नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बिल्कुल सही सुना आपने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? भाई ये तो सबको ही पता है। बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया। बात करें, आपने आरबीआई का तो नाम सुना ही है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन बनता है कि भाई आरबीआई की प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो में कौन सा पेड़ है, जो हमारे आरबीआई का जो लोग है उसमें किस पेड़ को रखा गया है, तो यहाँ पर बात करें, एक पेड़ आता है किसका? ताड़ बोलते हैं इसको, पाम का पेड़। क्या बोलते हैं? ताड़ का पेड़, पाम का पेड़। गॉट इट। चलिए 7th क्वेश्चन की बात करें, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहले प्लूटो की बात होती थी, लेकिन प्लूटो को अब हमारे ग्रह की सीरीज से निकाल दिया गया है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मरकरी यानी कि बुध। बुध जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बौना ग्रह है। अब बात करें यहाँ पर कि भाई क्रिकेट की शुरुआत किस कंट्री ने की थी, या क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इस तरह के क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस आपके सेम ही आंसर देते हैं। तो ये है इसका आंसर एग्जैक्टली। जो हमारे क्रिकेट की देन थी, वो हमारी जो देन स्टार्ट की किस कंट्री ने की? इंग्लैंड ने। राइट। चलिए दूसरा बात करें, कंप्यूटर से थोड़ा सा लेते हैं एक आध क्वेश्चन। आईपी, शायद ये भी क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए ज़रूर। आईपी का पूरा नाम यानी कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो आईपी होता है 192.168 डॉट, इस तरह से जो हम आईपी डालते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो हमारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। कई बार रिपीट भी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, आप आंसर जल्दी दे पाते हैं। तो हॉकी। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे से रिलेटेड है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? मैं खुश हूँ कि भाई चलो शिक्षक दिवस तो मनाया जाता है, ऐसे टीचर डे मनाया तो जाता है, जिसमें आप देखते हैं कि नॉर्मली स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही टीचर बनते हैं। हालांकि मैं टीचर तो हूँ नहीं, हमेशा स्टूडेंट ही रहूँगा। राइट, क्योंकि सीखते रहना चाहिए हमेशा। 5 सितंबर को टीचर डे जो है मनाया जाता है। बात करते हैं शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने या वर्ग होते हैं? तो आपने शतरंज तो खेला ही है, प्यादे होते हैं, घोड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उसके हेडों में कितने खाने बने होते हैं, तो 64। कितने बने होते हैं? 64। ध्यान से समझिए, 64 जो है वो खाने बने हुए होते हैं हमारे शतरंज खेल में। चलिए, माता थनकाना। माथा थनकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बोल दो यार, ये शक हो जाना। क्या? शक हो जाना। थनक गया है, मेरा माथा थनक गया है, मेरा माथा थनक गया है। हालांकि गुस्सा हो जाना भी होता है ना, लेकिन इसका क्या मतलब? शक हो जाना। चलो 14 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रंग शांति का प्रतीक माना जाता है? अब ऑप्शंस तो मैं आपको दे देता हूँ, चलो। पीला रंग, सफ़ेद रंग, भगवा रंग या हरा रंग? शांति का प्रतीक
एग्जैक्टली सफ़ेद रंग, वाइट, वाइट पिजन, है ना। पिजन की बात नहीं करेंगे, वाइट रंग। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये तो पता ही होना चाहिए आपको। एग्जैक्टली इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के बेटे का नाम क्या था? राहुल। यानी कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल, मेरे नाम पर। आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? सबको पता है, वी आर इंडियंस, वंदे मातरम। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? भाई इस पे तो हमें प्राउड फील होता है। तो कौन सा है? ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं और इन वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। चलिए 19 क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार यानी कि मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? यानी कि अगर आप मिलिट्री में भर्ती होते हैं तो आपको कौन सा सबसे सर्वोच्चम अवार्ड जो है, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है, तो वो है हमारा परमवीर चक्र। कहते हैं ना, परमवीर चक्र, मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, या किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया उसको बस परमवीर चक्र इशू किया गया। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, लेकिन इस बार ऑप्शंस में बदल देता हूँ। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। गूगल, याहू, बिंग, इंस्टाग्राम। कौन सा नहीं है? तो देखिए गूगल भी, याहू भी, बिंग भी, ये तीनों ही सर्च इंजन है हमारे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम हमारा सर्च इंजन नहीं है। इंस्टाग्राम हमारी एक ऐप है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ये क्वेश्चंस 4th 5th क्लास में भी हम कई बार पढ़ते हैं, राइट। अब इनमें दो में कन्फ्यूज़न रहती है, तमिलनाडु या केरल। तमिलनाडु या केरल। तो हम ज़्यादातर आप देखेंगे जब भी पर्यटक घूमने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है, तो वो है हमारा केरल, राइट। यानी कि केरल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? सोचिए। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरब कहीं भी नहीं टिकता। बांग्लादेश कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली आपके माइंड में बिल्कुल सही आंसर आया है, भारत। भारत में अभी हम देखें तो भाई अभी लास्ट हमें जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन 125 करोड़ मतदाता, ठीक है। और भाई लीगली इलीगली तो होता रहता है, लेकिन फिर भी हम बात करें तो विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला जो देश है वो भारत ही है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार्स मोस्टली हम सुनते आ रहे हैं अपने दादा परदादा। शुक्र। एक और बात करते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हमारे बुजुर्ग बोलते हैं भाई विटामिन डी ले लो, कुछ खाओ पियो नहीं, विटामिन डी ले लो। क्या ले लो? धूप ले लो। तो विटामिन डी का सबसे बेस्ट जो सोर्स है वो है हमारा सनलाइट, यानी कि हमारी सूरज की किरणें, यानी कि धूप आप लेते हैं तो विटामिन डी बॉडी में बना रहता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे एमसीक्यू का, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो वो है हमारा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है, जो कि हमारे यहाँ स्टेटों तक पहुँचते हैं, जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं। तो गाइज़ 25 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। और गाइज़ अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी, टैली प्राइम, टैली, बिजी के कोर्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करने हैं, और इनको करने के बाद आप किसी भी डोमेस्टिक या एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ की प्लेलिस्ट में जाके अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप वीडियोस सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरे कोर्स को कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज हम इतना ही करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।